जय हिंद जय भारत। दिस इज आलोक सिंह, योर इंग्लिश एंड बायो ट्यूटर, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल once again. So students, after a long time I came back to my YouTube channel, and today I will teach you a very important topic from the subject biology from the book of 9th standard, and the topic is nutrition in amoeba, which you can see on the board beside me. Students, before moving ahead, I want to make a small request from you all that if you are new on my channel, do subscribe to my YouTube channel to support me, because your one positive comment motivates me a lot. So students, let us know more about amoeba in Hindi. So students, मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछली कक्षाओं में अमीबा के बारे में पढ़ा होगा और जाना होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अमीबा के बारे में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जानकारी दूंगा, ताकि परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। सो स्टूडेंट्स, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, या फिर आप इसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हो। रीज़न ये है कि अमीबा इतना सूक्ष्म होता है कि इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, और इन्हें देखने के लिए हमें एक विशेष यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप कहते हैं। स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में अमीबा जैसे सूक्ष्म जीवों की करीब 2400 प्रजातियां पाई जाती हैं, और अमीबा को प्रोटियस भी कहा जाता है। रीज़न ये है कि जो प्रोटियस शब्द है वो ग्रीक भाषा से निकला है, जो किसी देवता के लिए संबोधित किया जाता रहा होगा या जाता था, और ये देवता भी अमीबा की तरह अपने रूप और आकार में परिवर्तन कर सकता था। यानी इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अमीबा का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। स्टूडेंट्स, अमीबा छोटे छोटे नदी, तालाबों, पोखरों में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे अमीबा के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। स्टूडेंट्स, अमीबा को सूडोपोडियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको सूडोपोडिया का अर्थ बता देता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। सूडोपोडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, सूडो प्लस पोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। यानी अमीबा के पास कोई भी हाथ और पैर नहीं होता है शिकार को पकड़ने के लिए या शिकार तक पहुंचने के लिए। तो अमीबा अपने बॉडी स्ट्रक्चर को जो है चेंज करता है, और जो बॉडी स्ट्रक्चर वो बनाता है शिकार तक पहुंचने के लिए या शिकार को इंजेस्ट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया, या फिर आम शब्दों में कह सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आई होप कि इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अमीबा के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अमीबा में बेसिकली मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूओल पाया जाता है। अब इन सभी ऑर्गेनल्स का क्या फंक्शन होता है अमीबा के बॉडी में, ये भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेम्ब्रेन के बारे में। तो अमीबा का जो मेम्ब्रेन है वो अमीबा को जो है प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ उसे सांस लेने में भी सहायता प्रदान करता है। साइटोप्लाज्म ये बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और ये दो भागों में बटा होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म होता है। एक्टोप्लाज्म जो होता है ये पतला, क्लियर और बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये जो है सूडोपोडिया
यानी सूडोपोडियल स्ट्रक्चर बनाने में अमीबा का सहायता करता है। और जो एंडोप्लाज्म होता है ये बेसिकली इंटरनल होता है और ये जो है धुंधला, साथ ही साथ जेलीनुमा थोड़ा गाढ़ा होता है और इसमें जो है फूड वैक्यूओल, साथ ही साथ न्यूक्लियस इत्यादि जो है फ्लोट करते रहते हैं और ये जो है भोजन को पचाने में भी सहायता प्रदान करता है। यानी साइटोप्लाज्म दो प्रकार का होता है, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है वो बाहरी होता है और एंडोप्लाज्म जो होता है वो आंतरिक होता है। दोनों का फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। अब हम बात करेंगे फूड वैक्यूओल के बारे में। तो जो फूड वैक्यूओल होता है ये अमीबा का बेसिकली टेम्पोरेरी स्टमक होता है, जहां पर फूड जो है अस्थायी तौर पे जो है स्टोर होता है डाइजेस्ट होने के लिए। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में ब्रेन ही एक ऐसा अंग होता है जो पूरे शरीर को, जो हमारे गतिविधियों को, क्या हमें बोलना है, कैसे बिहेव करना, हर एक चीज़ को, छोटी से बड़ी गतिविधियों को जो है नियंत्रित करता है। ठीक उसी प्रकार अमीबा के अंदर भी एक ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस और ये अमीबा के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को जो है कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है। अब हम इस पर फोकस करेंगे और चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, अमीबा के न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और ये स्टेप्स हैं इनजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो और इसका हिंदी मीनिंग भी आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हो। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अमीबा फूड को ऑब्टेन करता है, एनर्जी गेन करता है, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम जो है कॉमन वर्ड्स में कह सकते हैं सेल्फ फीडिंग। ये क्लियर हो गया। अब अमीबा के न्यूट्रिशन में जो 5 स्टेप्स हैं और जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है हो रहा है, इन सभी चीज़ों को हम जो है एक कहानी के रूप में समझने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार तरीके से, है ना। तो बस आप ध्यान से सुनिएगा और कन्फ्यूजन होने पर जो स्क्रीन पे चित्र दिखाई दे रहा होगा उसको भी आप देखिएगा, कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम सबको मालूम है कि अमीबा के पास हाथ, पैर या मुंह नहीं होता है। तो जब भी अमीबा के पास शिकार आता है या अमीबा खुद चल के शिकार के पास जाता है तो उस समय जो अमीबा का सूडोपोडियल बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये अमीबा है और शिकार उसके पास चल के आ रहा है, तो अमीबा क्या करेगा कि अपने बॉडी शेप को जो है चेंज करेगा और सूडोपोडियल स्ट्रक्चर बना के जो है वो शिकार को जो है कैप्चर करेगा और जो शिकार उसने कैप्चर किया है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या सूडोपोडियल स्ट्रक्चर के थ्रू वो जो है जाएगा फूड वैक्यूओल में। ये टेम्पोररी स्टमक होता है जहाँ पे फूड जो है अस्थायी तौर पे जो है स्टोर होता है। अब साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव एंजाइम जो है रिलीज होगा और वो फूड वैक्यूओल में जाके फूड को जो है डाइजेस्ट कर देगा, यानी स्मॉल पार्टिकल्स में जो है कन्वर्ट कर देगा। अब फूड जो है डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा साइटोप्लाज्म में, उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। अब जो फूड ऑब्जर्व हुआ है साइटोप्लाज्म में वो असिमिलेट होगा और एनर्जी जो है रिलीज करेगा और अमीबा उसे जो है यूटिलाइज करेगा अपने ग्रोथ के लिए। इसके अलावा अमीबा के पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज करने के लिए, यानी बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो उस सिचुएशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अमीबा के बॉडी के किसी भी जगह से
रप्चर होके जो है निकल जाएगा, यानी अमीबा का जो बॉडी वो रप्चर होगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जो है ऑटोमेटिकली बाहर रिलीज हो जाएगा। तो अमीबा इस तरह से अपने फूड को जो है ऑब्टेन करता है और न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है करता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो 9th स्टैंडर्ड के लेवल का है, उसके ऊपर का नहीं है। अब हम बात करेंगे अमीबा कैसे रिप्रोडक्शन करता है अपने जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। स्टूडेंट्स, अमीबा में कोई भी मेल या फीमेल नहीं होता है और अमीबा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है। तो अमीबा कैसे रिप्रोडक्शन करता है? सो स्टूडेंट्स, अमीबा जो है बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। अब बाइनरी फिशन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। जब एक अमीबा फुली मैच्योर हो जाता है तो फुली मैच्योर अमीबा अपने बॉडी को जो है 2 या 2 से अधिक पीसेस या भाग में जो है डिवाइड कर लेता है और जितने भी पीसेस बनते हैं उस मैच्योर अमीबा से वो एक नए अमीबा में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह से अमीबा जो है अपना रिप्रोडक्शन करता है। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमीबा की कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जिन्हें ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है, यानी ये हमारे ब्रेन को और आंतों को जो है भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं और इससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एक और एग्जाम्पल आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने अमीबा के बेसिक कैरेक्टर, बॉडी स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा और जाना। अब हम बात करेंगे अमीबा के कॉमन क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन चार्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे अमीबा का फाइलम है प्रोटोजोआ, क्लास इसका है सार्कोडीना, सब क्लास इसका है राइजोपोडा, ऑर्डर इसका है अमीबिडा, फैमिली इसका है अमीबीडी, जिनस इसका है अमीबा, स्पीशीज इसके हैं प्रोटियस, ड्यूबिया, etc. So students, now I hope that you got a piece of useful information through this video, and if you like my videos then please do subscribe to my YouTube channel. Please leave some positive comments to motivate me, and thank you so much for watching my video and see you in next one. Thank you so much and Jai Hind, Jai Bharat.